तो हम तैयार हो चुके हैं जिम जाने के लिए। लाइव सेशंस मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी पी रहे हैं हम ब्लैक कॉफ़ी हल्का सा नींबू डाल के। अब आप सोचेंगे ब्लैक कॉफ़ी नींबू डाल करके इस समय क्यों पीते हैं। देखिए जिम के अंदर ना वैसे तो मुझे सुस्ती नहीं आती है जल्दी, लेकिन जब आती है तो थोड़ा सा ये ले लो, आपको एनर्जी आ जाती है ना, थोड़ा सा पंप आता है एक्सरसाइज करते समय। कॉफ़ी लेते हैं हम प्री वर्कआउट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं अभी, क्योंकि उतनी ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है। जब बहुत अच्छी इंटेंस लेवल पर चीज़ों को करने लगेंगे तब जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। चलिए, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। कॉफ़ी पी लिए, अभी पहनते हैं शू और निकलते हैं। ओके, तो शू पहन के निकलते हैं। शू भी गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बुरी तरीके से धुलाई करना पड़ेगा। तो निकलते हैं अभी। गाड़ी की चाबी ले लीजिएगा। और मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी इधर नहीं है। मेरी घड़ी कहाँ है? तो ये हमारा जिम बैग है, और ये जिम बैग हमें ये इसकी तरफ से मिला था, मसल ब्लेज वालों की तरफ से मिला था। पैसे प्रमोशन के लिए नहीं मिला था, हमने इतना महंगा प्रोटीन प्रोडक्ट खरीदा था इनका, उसके साथ में मिला था। इस बॉक्स के साथ में मिला था। ये जो प्रोटीन हमने खरीदा था ना, ये मेरा प्रोटीन है, एम्बिका बायोजाइम वे प्रोटीन, ये मेरा है। और इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ अभी। इस बार हम बिग मसल्स ट्राई करेंगे। मैं सारे प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहता हूँ ताकि आपको सही जानकारी दे सकूँ कि विच वन इज़ वेरी गुड फॉर यू। चलिए, चाबी लीजिए रूम की। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. चलिए निकालते हैं गाड़ी। और मेरे बच्चे भी ना साइकिल चला करके बस रास्ते में छोड़ देते हैं। देखिए, और उनकी साइकिल है ये। और पता है साइकिल को बहुत लंबा समय हो गया, कम से कम कितना साल हो गया? 2009 में 19 में लिया था ना, 6 साल हो गया है ना। ये अर्बन ट्रेन ब्रांड है और बहुत बढ़िया चला ये। ठीक है, अभी भी बिल्कुल ओके है। तो चलिए निकालते हैं अपनी गाड़ी, चलते हैं जिम। सबसे पहले गाड़ी को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करने से हल्का सा थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है आइडियल स्पीड में। तो हमारी गाड़ी आइडियल स्पीड पे थोड़ी देर छोड़ दिया है। They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I could be special if I get rid of the devil. हम पहुंचे अपने जिम। I think they want me to ये है हमारा जिम का कार्डियो सेक्शन। think that work is too stressful. I think that work is essential. The आगे आएंगे 10 से 15 मिनट कार्डियो और फिर चलेंगे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm हो गया कार्डियो, थोड़ा धुआं हो गया। कार्डियो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैडम देखो यहीं से स्ट्रेचिंग करने लगी। 5 मिनट में नॉर्मल स्पीड पे भागता हूँ। लास्ट का 40 सेकेंड टू 1 मिनट फुल स्पीड पे, मतलब उस मशीन की जो मैक्सिमम स्पीड उस पे। और तेज भाग सकता हूँ, मशीन की लिमिट इतनी है। ये फेस रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद इन करने देता है। ठीक है, हाय, ये हमारा जिम, हमारा
ट्रेनर कहाँ है, बिना ट्रेनर के मैं ट्रेनिंग नहीं करता। Claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me चारों तरफ जितनी मशीनें लगी हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। up for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe? चलिए फिर वर्कआउट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग। कार्डियो करने के बाद में हमने अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग करने के बाद में हमने लाइट वेट डंबल से थोड़ा सा वार्म अप किया। एक्चुअली हमें आज शोल्डर करना था, शोल्डर लगाना था, तो शोल्डर के 4 से 5, कभी कभी 5 भी एक्सरसाइज करते हैं, मैक्सिमम 4 करते हैं, मैक्सिमम 5 करते हैं। और सम टाइम अगर ज़्यादा हार्ड हो गया तो 3 या 4 में भी हम क्लोज़ करते हैं। तो इंटेंसिटी बॉडी पर उतनी डालनी है जितनी बॉडी लोड ले सके। फालतू की एक्सरसाइज करने से भी आपको इंजरी आ सकती है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज, एक्सेस ट्रेनिंग भी हेल्दी नहीं होती है, राइट। ये भाई साहब आए थे, थोड़ा सा हमारे जिम के रौनक बढ़ा के रखते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फ़नी बातें करते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी हंस रहे थे इनकी बातें सुन के, कुछ जोक मारा था इन्होंने। एक्चुअली जिम में म्यूज़िक चल रहा था तो मैं जिम वाली साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। जिम में जो पंजाबी म्यूज़िक चल रही थी उस म्यूज़िक को मैं इस वीडियो में शायद इंक्लूड नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए अलग से ये वॉइस रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट सेट में हमने जो मारा है उसमें मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया था। सेकंड जब रैप शुरू किया उसके बाद जाकर मैं प्री वर्कआउट लेकर आया था और उसके बाद फिर काफ़ी ज़ोर शोर से एक्सरसाइज किया हमने। कैमरा मैंने साइड में रखा हुआ था, वाइफ को बोला कि जब मैं डंबल उठा लूँगा तो तुम कैमरा उठा के मेरी अच्छी सी वीडियो बना देना, तुम जब उठाओगे तो मैं तुम्हारी बना दूंगा। तो हस्बैंड वाइफ जिम जाने का यही फ़ायदा है कि दोनों एक दूसरे की वीडियोस बना देते हैं, है ना। अभी वाइफ का नंबर था, वाइफ ने भी सेट लगाए। वाइफ ने आज से पहले कभी ये सब चीज़ें किया नहीं है तो उसको उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है मेरे मुकाबले। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी जो फ़ैट है वो बहुत तेज़ी से बर्न होती है और आपकी बॉडी भी मजबूत होती है। लेडीज़ में ज़्यादातर मसल मास की कमी होती है, ज़्यादातर फैट ही होता है, इसलिए थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसको भी अपने साथ रखा हुआ है और जिम ट्रेनर हम दोनों के लिए हायर किए हुए हैं। हम दोनों मिल, मतलब दो लोगों की फ़ीस देते हैं इनको और ये मुझे भी ट्रेन करते हैं, वाइफ को भी ट्रेन करते हैं। हम तीनों एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। तो 7.5 kg ही उठाती है तो लहराने लगती है। अब डर इस बात का लगता है कि कहीं सर्वर पे ना गिरा ले, इसलिए बीच बीच में कभी कभी सपोर्ट देना पड़ता है। सपोर्ट नहीं देंगे तो हाथ जब भर जाता है तो गिर जाने का डर रहता है, इस वजह से थोड़ा सा सेफली इनको लाइट वेट से ही कराया जाता है और मैं थोड़ा सा इंटेंस मारने की कोशिश करता हूँ।
क्योंकि इनका गोल मसल्स बिल्डिंग नहीं है, इनका गोल है फैट लॉस। मेरा गोल है फैट लॉस, मेरा सेकंड प्रायोरिटी है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मसल्स गेन करना और थोड़ी सी बाइसेप्स वगैरह बनाना, सो दैट मैं उन चीज़ों को फोकस करके जिम जा रहा हूँ। लेकिन वाइफ का जो गोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइफ का गोल है पहले उसको फैट लॉस करना है, फिर बॉडी उसकी वेल टोन में आ जाए, मेंटेन हो जाए, इतना उसको काफ़ी है। 15 केजी उठाया है मैंने, 12.5 केजी। पहले फर्स्ट रैप जो 15 के मारे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, फेलियर आ गया था पहले ही। अभी प्री वर्कआउट लेके आया हूँ, मुझे लगता है ये इस बार आप देखना कितना बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in life, whatever makes me happy, know I'm doing things. 15 केजी अभी कुछ दिनों से लगाने लगा हूँ, पहले मैं ये 7 केजी से ऊपर नहीं लगा पाता था। वाइफ लगाती थी 2.5 से, आज वो 7 पॉइंट कुछ पे है। देखिए 6 मैंने कर लिया, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 13 और ये 14। लास्ट रैप बिल्कुल फेलियर तक लेके जा रहा है। 15, हालत खराब हो गई। 15 मार दिए, वो मेरा ट्रेनर बोल रहा है। बहुत अच्छा रैप लगाया है ना। शोल्डर बिल्कुल फूल गए हैं बुरी तरीके से। तो अभी एक्सरसाइज चेंज होने वाली है, अभी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। हम दोनों मियाँ भी बैठ करके सुस्ता रहे हैं। शोल्डर राइज हमने किया दोबारा वेट के साथ में, और इसमें भी थोड़ी मेरी पोस्चर ख़राब हो रहा था, तो बार बार मेरा ट्रेनर करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यही चीज़ है ना, आप एक्सरसाइज तो कर लेते हो लेकिन वो गलत तरीके से अगर होती है तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रेनर के यही फ़ायदे हैं कि मैं बार बार आपको ट्रेनर के फ़ायदे क्यों गिनवा रहा हूँ, क्योंकि आप भी सोच रहे होगे कि बोलते हो कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हो, ये हो, फिर आप अलग से ट्रेनर क्यों रखे हो। ट्रेनर बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके लिए ट्रेनर लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये मैंने लगाया, ये मशीन दिखती हल्की है लेकिन बहुत ताकत लगती है इसमें। इसमें वेट ऐड कर दो तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं ये अभी फ़र्स्ट टाइम कर रहा था, ये मशीन मैंने फ़र्स्ट टाइम करी है। मैं 90 डेज़ मुझे हो गए हैं जिम आते हुए, लेकिन इस मशीन को मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सेम एक्सरसाइज वाइफ ने भी लगाई थी, और वाइफ का वेट थोड़ा कम था, मेरा वेट थोड़ा हैवी था। वाइफ का पोस्चर सही जा रहा था, मेरा पोस्चर थोड़ा ख़राब हो रहा था। इसमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये जब मैं कर रहा था उस टाइम तक बॉडी बिल्कुल पंप हो चुकी थी। जो प्री वर्कआउट मैंने लिया था उसका इम्पैक्ट बॉडी पे बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा वेट मैं पुल कर पा रहा था। ये एक एडवांटेज हो रहा था मुझे। शोल्डर एक्सरसाइज में ये वाली एक्सरसाइज बहुत टफ लगती है, देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन ये अगर आप 2 रैप कर दो उसके बाद शोल्डर बिल्कुल उठते नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, मैं नहीं बात कर रहा प्रोफेशनल्स की। तो आज हमारा शोल्डर डे था, और शोल्डर डे में बहुत तगड़ी तरीके से एक्सरसाइज कराया। आज बहुत इंटेंस किया मैंने, 17 केजी से हमने आज जो शोल्डर किया है बहुत हैवी मारा है, मज़ा आ गया। पूरा शरीर बिल्कुल ऐसे बुग्गे की तरह फूल रखा है, शोल्डर बिल्कुल टाइट हो रखे हैं। कल बाइसेप्स का डे है तो कल बाइसेप्स मारेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, तो कार्डियो के लिए चलते हैं अंदर और लगाते हैं कार्डियो। तो वाइफ ने ऑलरेडी कार्डियो शुरू कर दिया है, देख सकते हैं। चलिए हम भी शुरू करते हैं।
आज हमारी एक्सरसाइज रिंग भी क्लोज हो चुकी है, वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। आज हमारा लेग डे नहीं है, सीढ़ियों में उतरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। वरना लेग डे के दिन सीढ़ियों से उतरने में नानी याद आ जाती है। गाड़ी पूरी गर्म हो रही है पूरी तरीके से। सबसे पहले जब भी इतनी गाड़ी हीटेड हो ना धूप में, पीछे वाला शीशा खोला करो। देखो पीछे वाला शीशा खोले और एसी को फुल ब्लास्ट पे लगाइए, कूल पे करके फुल ब्लास्ट पे लगाइए, आपकी गाड़ी तुरंत कूल हो जाएगी। टेक्निक है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। चलिए अभी गाड़ी निकालते हैं। लो मैडम कैमरा पकड़िए। आज का ब्लॉग हमारा आपके साथ शेयर करते हुए पूरे दिन भर की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए। तो हम भी अपने बेटे का वेट कर रहे हैं, उसकी बस आने वाली है। गाड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। प्रोटीन पीने का दिल कर रहा है क्योंकि बॉडी जैसे जैसे कूल डाउन हो रही है वैसे वैसे भूख लग रही है बहुत जोर से, क्योंकि बहुत हैवी खा के नहीं जाते हम लोग, है ना। मैडम बोली कि मेरे को ब्लॉग में लिया ही नहीं आपने। ये एक्चुअली कार का जो मोबाइल होल्डर होता है ना उसमें लटका दिया है मैंने, तो वो भी ट्राइपॉड की तरह काम कर जाता है। टाइम ही नहीं होता है। जिम से छूटते ही सीधा बच्चे की बस के आने का टाइम हो जाता है। अगर सच बताएं, बच्चे का अगर वो बस का टाइमिंग का थोड़ा सा 30 मिनट डिले हो ना तो हम कार्डियो थोड़ा और करना चाहते हैं। कार्डियो हम कंप्लीट कर नहीं पाते क्योंकि 10 मिनट्स भी कहाँ आप कंप्लीट कर पाते हैं आते समय। हाँ, कभी कभी मैं चाहता हूँ 30 मिनट कम से कम कार्डियो हो। 30 मिनट कार्डियो का ये बेनिफिट है कि आपने एक तो वेट ट्रेनिंग में दुनिया भर का कैलोरी बर्न किया, उसके बाद आपने ट्रेडमिल के ऊपर भी काफ़ी सारी कैलोरी बर्न करी, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको बस प्रोटीन इंटेक पूरा रखना है, याद रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर तुम वेट लूज करना चाहते हो तो हमने एक जर्नी जिम की शुरू की है, बिल्कुल फ्रेश। मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हो। मैं जिम का प्रो वो नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ नॉलेज बहुत कुछ है फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। जूनियर नेशनल वॉलीबॉल खेला हुआ है, मार्शल आर्ट किया हुआ है, फुटबॉल में बहुत सालों तक कीपिंग की हुई है। इंडियन आर्मी में था तो बास्केटबॉल भी कोच खिलवा देता था, बोला तू वॉलीबॉल खेल सकता है तो बास्केटबॉल भी खेल सकता है। डंडा मार मार के हर गेम हमें खिलाया जाता था, है ना। क्योंकि सेना में भाई सीधी सी बात है, वहाँ रूल स्ट्रिक्ट होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करना है तो करना है। तुम अगर फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो क्या चीज़ें करोगे, देश के लिए क्या करोगे, है ना। तो वहाँ पर तो तुम हंस के करो, रो के करो, करना तो तुमको पड़ेगा, राइट, और ज़रूरी भी है। तो लेकिन जिम का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। जिम में चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती हैं, वहाँ पर मशीनें होती हैं। अगर उससे गलत तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इंजरी हो सकती है, कंधा उतर सकता है, मसल्स ब्रेक हो सकती है, डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है उल्टी सीधी एक्सरसाइज करोगे तो। इसलिए ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में कर रहे हैं, सारी मशीनों को ऑपरेट करना, अपना पोस्चर को ठीक करना, ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं। तीसरा महीना हमारा चल रहा है और बॉडी में बड़े कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैं आपको पहली वीडियो जो हमारी अपलोड हुई थी ना, उस पर मेरा टमी देखना, अब एकदम ढोलक के जैसे है और अभी बिल्कुल स्लिम हो चुकी है बॉडी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। मैं आज जो शोल्डर मैंने मारा है वो 15 किलो मारा है। 15 से आज थोड़ा और मार सकता था, लेकिन कोच ने बोला कि नहीं आज 15 ही करते हैं सर, नेक्स्ट टाइम बढ़ाएंगे। तो कोच रहने का यही फ़ायदा होता है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देता है। मेरा दिल तो 20 मारने का करता है, लेकिन वो बोलता है नहीं सर इस तरह नहीं जाना है, मसल्स को हैबिट पड़ने दो पहले, ठीक है। तो एकदम से करने से इंजरी आने का डर रहता है। आपका मसल आपके अंदर का ताकत अलाउ कर रहा है, बट आपकी मसल्स उतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी है अभी। एक बार मसल स्ट्रेंथ पकड़ ले, फिर उसके बाद आप जैसे मर्जी वैसे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 महीने के अंदर बड़ी अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, स्ट्रेंथ गेन हो रही है और प्रोटीन इंटैक्ट अपना पूरा रख रहे हैं हम। कैलोरी थोड़ा डिफिसिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मेरे केस में नहीं हो पा रहा है, इनके केस में तो हो रहा है। कैलोरी डिफिसिट का मतलब होता है कि आप अगर मैंने आज जिम में कितनी कैलोरी उड़ाई है, मेरे घड़ी मुझे आपको बिल्कुल बता देगी करेक्ट। ये देख सकते हो, मैं आपको घड़ी यहाँ से दिखाता हूँ, देखो
ये दिख रही है आपको? तो आज हमने उड़ाई है 822 कैलोरी। मेरा डेली का गोल रहता है 1000 कैलोरी। 822 अभी तक उड़ी है। आप नॉर्मली वॉक भी करते हो ना घर में इधर उधर, जब एक बार सुबह जिम कर लो उसके बाद आप वॉकिंग शॉकिंग भी करोगे या शाम को भी घूमोगे या बच्चों के साथ टहलने निकलोगे, उसमें भी कैलोरी बर्न होती है, याद रखना इस बात को। तो मेरी 1000 कैलोरी पूरी हो जाती है। आपको पता है एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। अगर आपने सुबह 2-3 पराठे खा लिए तो पराठे के अंदर तेल भी होता है, घी भी होता है। एक नॉर्मल रोटी के अंदर 100 कैलोरी के आसपास आप अंदर कर लेते हो, और उसमें अगर तेल घी लगा है तो फिर 100 और जोड़ लो, तो 200 कैलोरी एक पराठे में आप इन कर जाते हो। और उसके साथ में सब्जी दाल कुछ तो होगी, तो बहुत सारी कैलोरी हम क्या करते हैं, इंटेक्ट करते रहते तो बॉडी में जमा होती रहती है। आप फैट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना। मैं बिल्कुल अभी जिम में बिल्कुल ना ABCD से शुरुआत की है। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हो और आपका गोल अगर वेट लॉस है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आपको बिल्कुल A से लेके चलेंगे। हम खुद कर रहे हैं तो आपको भी लेके चलने में क्या दिक्कत है। मेरी वाइफ, हम दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना। हम प्रॉपरली वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वेट ट्रेनिंग वो तरीका है जिससे आपका ना फैट लॉस बहुत स्पीड से होता है। आप सोचते हो कि, मैं देखता हूँ हमारे घर में भी, जो हमारे घर के आसपास जो आंटियां थी वो वॉकिंग पे निकलती थी। आपको पता है नॉर्मल वॉकिंग करके आने से आपका मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाता है, आपको और ज्यादा भूख लगती है, आप और दबा दबा के खाते हो और आपका वेट और बढ़ जाता है। आपको पसीना निकालना पड़ेगा 20 मिनट से ऊपर, आपको वॉकिंग करके कार्डियो करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको कोई दवा खिला दे, कोई कुछ चीजें बता दे, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, वो आपको बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। प्रोटीन हानिकारक नहीं है अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेते हो। प्रोटीन डॉक्टर भी लेते हैं, पता है आपको। वे प्रोटीन किससे बनता है? मिल्क से बनता है। अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हो, देखो अच्छी कंपनी का महंगा होगा, सस्ता 1000 रुपए में अगर कोई वे प्रोटीन मिल रहा है, समझ लेना वो नकली है। अच्छा वे प्रोटीन आपको अगर 2 kg का पैकेट खरीद रहे हो तो कम से कम वो 5000 के आसपास होगा, 4.5-5 हो सकता है, 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो चलेगा। बट 2 kg का डब्बा आपको अगर 1000-1500 में मिल रहा है, समझ लेना उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, अदर इंग्रेडिएंट ज्यादा मिक्स किया हुआ है, राइट। तो राइट प्रोटीन, राइट फूड और राइट एक्सरसाइज ही आपका वेट तोड़ सकती है। दूसरी कोई मेडिसिन बनी नहीं है जो आपका वेट तोड़ दे। अगर मेडिसिन खा के वेट तोड़ना होता तो वो जियो के मालिक का बेटा देखा है आपने, कैसा हो रखा है, बिल्कुल मोटा सा तगड़ा सा, तो वो नहीं कर लेता दवाई खा करके। वो नहीं हो सकता भाई, आप कुछ भी कर लो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके वेट तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये सोचा आपको ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट रहता है तो बताया जाए। बच्चे की बस आ गई, फिर बात करते हैं। तो ये देखिए हमारा टाइगर आ गया, टाइनी टाइगर। आज बाबू ने क्या पढ़ाई किया? नंबर पढ़ाई किया। एक दिन इसको भी जिम लेके गए थे, खूब एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था। वहां पर एक छोटा सा रॉड था, हल्का सा ही था, तकरीबन उसका वेट होगा 1 kg के आसपास, वो पकड़ा दिया था, ये कर रहा था। है ना, बाबू ने किया ना जिम? आज करेगा जिम? ठीक है, खाना खा लो, रेस्ट कर लो, फिर शाम को जिम कराएंगे। कई लोग आपको बोलेंगे जिम करने से हाइट रुक जाती है। अरे कहीं कुछ नहीं रुकती है यार, गलत फहमी में मत रहो। जिसकी हाइट बढ़नी हो बढ़ जाएगी। जेनेटिक होता है, हाइट बढ़ना जेनेटिक होता है। और हाइट बढ़ाने का थोड़ा बहुत हल्का माइनर सा इंपैक्ट पड़ता है लटकने से, माइनर, बहुत ही कुछ 1-8 सेंटीमीटर का फर्क आ सकता है। अगर आप ज्यादा लटकने वाली एक्सरसाइजेस करते हो ना छोटी उम्र से, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज भूल जाइए। चलिए घर पे आ गए, अभी चलते हैं लिफ्ट में। चलिए चले बेटू, आ जाओ, ला बैग दे दो, पापा पकड़ ले।